अब बात आती है कि खाती पुजारियों को भी महाराजा गंगा सिंह जी ने स्थान दिया। अभी जो हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, खेद है हमें। हमारी लाइव रुकी। सही कौन सा ले बता रहे हैं? सही चला कमेंट आए हैं। कमेंट तो कोई दिक्कत नहीं चला। तो खाती पुजारियों को स्थान दिया सीढ़ी। उन्होंने पेड़ी बनाई मंदिर के पीछे, वो खाती पुजारियों को स्थान दिया। तो ब्राह्मण पुजारियों के साथ साथ यहां जो बणी गांव के खाती थे, उनको भी इस मंदिर में स्थान दिया गया महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा। और दादा महाराज की कृपा से कि जो सीढ़ियों से छत पे जाएगा वो उनको पैसे देगा, चढ़ावा देगा। तो यह भी एक उनको स्थान दिया गया। अब हमने पहले ही कहा था, देवस्थान विभाग भी मानता है, यह सदियों से मंदिर 1 महीने खुलता था, 1 महीने ही पूजा होती थी। तो राजा के टाइम पुलिस नहीं होती थी, सेना ही पुलिस होती थी। तो हमारी रियासत जो 350 किलोमीटर दूर है, बीकानेर, जो हमारी राजधानी थी उस समय, तो महाराजा गंगा सिंह जी ने आज वर्तमान के गोगामेड़ी गांव से पश्चिम दिशा में गांव है ढील की चायलान, याद कर लीजिए, ढील की चायलान। वहां एक मस्जिद आज भी साक्ष्य के रूप में विराजमान है। और राजस्थान के 85 बिघे में गांव फैला हुआ है, जो आप नेट पे भी देख सकते हैं। उसमें सब जोड़, पायतन, चरागाह भूमि, सबके नाम अलग अलग हैं। 85 किले में वो गांव है, परंतु आंखों से देखने पे आपको वहां सिर्फ एक मस्जिद दिखेगी, वो भी बताएंगे। उस गांव में रहते थे चायल मुसलमान, जो यहाँ भेड़ बकरियां चराते थे। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने कहा कि आप मेरी जंगल और जमीन में भेड़ बकरियां चराते हो, तो आपको 11 महीने की यहाँ चौकीदारी देता हूं, यहाँ रखवाली करनी है आपको। उस समय कोई धार्मिक भेदभाव भी नहीं था, सेना में सभी प्रकार के लोग होते थे। अगर महाराजा गंगा सिंह को पुजारी बनाते तो अभी दादा नेत नारसिंह महाराज के वंशजों को क्यों ढूंढते, दादा महाराज का इतिहास क्यों खंगालते। और आप आज भी पता कर लो, मेरी छात के गांव के यहां ब्राह्मण पुजारी भी रहे हैं। फिर आगे की बात आती है तो इनको चौकीदारी दी गई, किनको? ढील की चायलान के चायल मुसलमानों को, क्योंकि उस समय ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। और आज भी हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं है धर्म के आधार पर, यह एक धर्मनिरपेक्ष है। और हमारे राजा तो महान थे गंगा सिंह जी, उस समय भी धर्मनिरपेक्ष, कि एक मंदिर के चौकीदार के रूप में मुसलमानों को रखा। तो गंगा सिंह जी ने उन्हें सैलरी पे नहीं रखा, तनख्वाह पे नहीं रखा, कि यहां जो आएगा आप मेरी भूमि में गाय भैंसे चरा लो, बकरियां चरा लो, यहां जो आएगा उसका कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा। यह बात चलता रहा, निरंतर काल में चलती रही। और फिर महाराजा गंगा सिंह जी ने 1943 में एक राज्य एक्ट का अर्थात उस समय बीकानेर रियासत थी, जो अंग्रेजों के भी अधीन नहीं थी। हमारे महाराजा ऐसे सूरवीर थे। 1921 में महाराजा गंगा सिंह जी को अंग्रेजों ने 21 तोपों की सलामी के काबिल समझा और 21 तोपों की सलामी दी गई। तो 1943 में एक एक्ट पारित किया महाराजा गंगा सिंह जी ने, जो अपने राज्य में, देश में पहले न्यायालय स्थापना करने वाले राजा थे। राजा होते हुए भी स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करने वाले ऐसे महान राजा, जिन पे आज दाग लगाया जा रहा है वीडियो बनाकर, कि उन समय में इन चायलों ने यहां जबरदस्ती से कब्जा कर लिया। नहीं, उनके नाम से डाकू लुटेरे कांपते थे।
ऐसी महान शख्सियत थे हमारे महाराजा गंगा सिंह जी, जो मां करणी के उपासक थे। अब बात आती है, उन्होंने 1943 में कहा कि मंदिर का जो भी चढ़ावा है गल्ले का, वो मंदिर के नाम से ही जमा होगा। 1943 में बना के गए कि मंदिर के नाम का जो भी चढ़ावा है वो मंदिर के नाम से ही दान पात्र में, गल्ले में जमा होगा, बैंक में। अब जब राजस्थान अस्तित्व में आया, रियासतों का एकीकरण हुआ, सारी रियासतें एक बनकर एक राजस्थान के रूप में बनी, तब जो जो उस समय मंदिर थे वो कहां किसके अधीन आए? देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन रजवाड़ों के मंदिर। परंतु यह मंदिर तो रजवाड़ों से पहले का भी है, यहां के लोगों ने निर्माण किया है, परंतु पुनः निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने किया, तो उनका आधिपत्य हो गया। उनका आधिपत्य इसलिए नहीं हुआ, इन्होंने कोई पैसे कमाने के लिए आधिपत्य नहीं किया, उन्होंने तो पैसे लगाए कि मंदिर का विकास हो। ऐसे महान राजा। परंतु आज इस मंदिर में उन्हीं पैसों के लिए बहुत विवाद है। फिर आगे की बात आती है, यहां 1949 के बाद 1959 में इसमें कुछ अन्य चीजें शामिल की गई। समय के साथ देवस्थान का प्रारूप बदला। उससे पहले हम आजादी की ओर चलते हैं। आपको बता दिया कि इस मंदिर में चैल मुसलमानों का हिस्सा था। जब हमारे हिसाब से 4 की साल बोलते हैं, विक्रम संवत 2004, अभी चल रही है 2082। बुजुर्गों को पूछोगे तो 2004 की साल में जो ढील की चैलान गांव था वो पाकिस्तान चला गया, जहां आज एक मस्जिद है। विभाजन, भारत विभाजन का समय, ये उस दौर की बात है, भारत विभाजन की, जो संपूर्ण गांव पाकिस्तान चला गया। ये मैं नहीं कह रहा, आपको देवस्थान की एक रिपोर्ट है जो इस मंदिर पे बनी थी, जजों की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कहती है। वो रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बताएंगे। और वो संपूर्ण गांव वो रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान चला गया। तो वर्तमान में है ये कौन है? यह भी एक गंभीर विषय है। यह भी एक गंभीर विषय कि वर्तमान में है, फिर ये कौन है? अब रिपोर्ट कब की है? 30 जून 1965 को रिपोर्ट पारित हुई और बनी कब? अगस्त 1953 की, 19 अगस्त की है, जो 1953 की 65 में वो कहती है, राजस्थान सरकार जन शिकायत निर्माण विभाग, इसके प्रेषक है श्री जुगल सिंह अध्यक्ष और निर्देशक है जीके बनोट। इनके निर्देशन की कमेटी की रिपोर्ट कहती है, किनके? जुगल सिंह अध्यक्ष और जीके बनोट की कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि जिन चैल मुसलमानों का 1/3 हिस्से पर चढ़ावे पे अधिकार था, जजों की कमेटी की रिपोर्ट, वो पाकिस्तान चले गए। जो वर्तमान में दूसरे देश में है उनको अधिकार नहीं दिया जा सकता, चढ़ावा कैसे दें? ये मैं नहीं, गवर्नमेंट की 1953-65 की रिपोर्ट कह रही है। उन जजों की रिपोर्ट कह रही है कि उनको चढ़ावा नहीं दिया जा सकता, जो पाकिस्तान चले गए, जो ढील की चैलान के थे। जो पाकिस्तान चले गए तो चढ़ावा कैसे दें, जो एक दूसरे देश के आज निवासी हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस समय की विभाजन पे, इस मंदिर पे बनी कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। बार बार बता रहा हूं, उस कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। फिर बात आती है 70 के दशक की। 70 के दशक तक यह मंदिर केवल मेला मास तक ही खोला जाता था।
जो 14/8/2019 का देवस्थान विभाग का एक आदेश पारित हुआ है, उसमें लिखा गया है वो 53 और 65 के रिपोर्ट के आधार पे है कि उस समय मंदिर मेला मास के दौरान ही खोला जाता था। मेरी बात अब ध्यान से सुनना। केवल मंदिर 1 महीने खोला जाता था और 1 महीने ही मंदिर में पूजा होती थी। ये 14/8/2019 की एक रिपोर्ट मेरे सामने आई है, जो पहले के आधार पे है। देवस्थान के उस समय के सहायक आयुक्त रिपोर्ट बनाते हैं, जो मंदिर की सदियों पुरानी परंपराएं बताती है। और यही परंपराएं 12 गांव मेड़ी छात की दंत कथाओं में, जिनको आप दंत कथाएं कहते हैं, उनमें है। अब बात आती है इसी रिपोर्ट की कि मंदिर के समाधि मूर्ति के आगे जो दीपक है, उस दीपक का नाम है दादा नेत नारसिंह जोत। दादा नेत नारसिंह जोत। मंदिर में प्रवेश करते ही जो प्रथम जोत आती है, वो सरकार के रिकॉर्ड में, देवस्थान के भी रिकॉर्ड में नाम है दादा नेत नारसिंह जोत। और फिर आगे देवस्थान सरकार उसी रिपोर्ट में लिखती है कि ध्यान से सुनना, अब दूसरी जोत का स्थान बताने जा रहा हूं। वो जोत है क्या है वो बताऊंगा। उस समय लाइट नहीं होती थी यहां, लाइट तो यहां 92-93 में आई है, तो 11 महीने मंदिर मंगला रहता था। तो उसमें साफ साफ लिखा है, जब 4-5 दशक पहले यह मंदिर केवल मेला मास के दौरान खोला जाता था, तो समाधि मूर्ति के पीछे बाहर निकलने वाले रास्ते के पास, मतलब जो कोने में है, एक दीपक, एक चिराग जलाया जाता था, जो 11 महीने रोशनी हेतु जलाया जाता था। वो आज जोत बनकर खड़ी हो गई है, जो देवस्थान के कागजों में भी मात्र एक रोशनी का दीपक है, जो 11 महीने मंदिर की रोशनी हेतु जलाया जाता था, जिसमें उस दीपक का स्थान मैंने जैसे बताया है वैसे देवस्थान के कागजों में है। मैं नहीं कह रहा, ये वो देवस्थान का कागज कह रहा है। और सनातन धर्म के हिसाब से मूर्ति के पीछे ज्योत नहीं जलती। थोड़ा सनातन को भी पढ़ लो, मूर्ति के आगे ही ज्योत जलती है, मूर्ति की पीछे नहीं। हम मूर्ति के पीठ पीछे भोग नहीं लगाते, मूर्ति के मुख में लगाते हैं। और ये कब्र नहीं है, समाधि है। इसमें दादा महाराज आंखों से देखें तो 6 देवों के साथ विराजमान है। 6 देव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब देवस्थान के कागज कह रहे हैं कि जो समाधि के पीछे ज्योत है, वो 11 महीने रोशनी हेतु जलाई जाती थी, बाहर निकलने वाले रास्ते के पास, समाधि मूर्ति के पीछे। आगे वाली ज्योत का नाम सीधा है दादा नेत नारसिंह महाराज की ज्योत, जो सदियों से जलती आई है। दादा ने अपने सेनापति की ज्योत जलाई, वो है दादा हमारे। दादा की तो हम आरती करते हैं, क्योंकि दादा नेत नारसिंह भी दादा से अलग थोड़ी है। उसी गूगल से पैदा हुए, जिनको मां जगदम्बा बासला ने एक गूगल के 5 टुकड़े करके पैदा किए, तो 5 ही दादा हमारे क्या है, गोगा है। नाम अलग अलग है, वो अनेकों में एक है। अब बात आती है आगे की। अब खातियों को स्थान दिया गया, आपको बताया सीढ़ियां उन्होंने किवाड़ चढ़ाए, उसके बदले धन न देकर महाराजा गंगा सिंह जी ने उनको स्थान दिया सीढ़ियों का, कि जो छत पे जाएगा आपको पैसे देके जाएगा, वरना वो बिना पैसे के क्यों जाने देंगे। और देवस्थान यहां सरकार क्यों आई, एक व्यवस्थापक के रूप में आई, व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आई, जनता को सुगम दर्शन हो सके। ये सांप्रदायिक
सौहार्द का केंद्र है राजस्थान सरकार के आंकड़ों में, तो यहां धार्मिक उन्माद ना हो, शांति व्यवस्था स्थापित हो, इसके लिए एक व्यवस्था के रूप में प्रशासन सरकार यहां आई। क्योंकि रियासत के बाद रियासत का मंदिर सरकार के अधीन आ गया, तो सरकार ही तो करेगी व्यवस्था। हर मेले और हर प्रशासनिक व्यवस्था सरकार ही करती है। सरकार की जिम्मेवारी भी है हर मेले की व्यवस्था करना। तो सरकार इस उद्देश्य से यहां आई और 1980 में बाद यह मंदिर 11 महीने के लिए भी खुलने लगा। 70-80 के बीच में लगभग 11 महीने भी यह खुलने लगा। अब कुछ प्रश्न चिन्ह यही सवाल खड़े होते हैं कि उसी सरकार की रिपोर्ट ये कहती है वो पाकिस्तान चले गए, तो ये कौन है? ये है कौन? जिनको आपको बता दूं, आधे देवस्थान के अधिकारी ये कहते हैं ये पुजारी हैं, आधे कहते हैं चौकीदार हैं, आधे कहते हैं कुछ नहीं है। तो ये समझ लो जो इनको पुजारी बताते हैं मतलब उनको ठीक ठाक माल मिला है। इन्होंने जो केस किया है उनमें देवस्थान के सारे अधिकारियों की एक राय नहीं है, अलग अलग बयान, अलग अलग आंकड़े हैं उनके। अलग अलग आंकड़े हैं, आधे अधिकारी इनको पुजारी, आधे अधिकारी इनको चौकीदार। और यह चौकीदार का एक पर्चा, चौकीदार का ही है पर्चा आपके सामने। पांच 887 का है, जिसमें श्री खुशी मोहम्मद जी ने, जो कि देवस्थान कहता है कि श्री खुशी मोहम्मद साहिल प्रतीकात्मक पुजारी चौकीदार, जिसको चौकीदारी के लिए मंदिर में रखा गया देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, उसने हमारी बिना अनुमति के बाहर वाली समाधियों का निर्माण कर दिया। तो उनसे प्रत्युत्तर मांगा तो उन्होंने कहा कि समाधियां हमने नहीं, भक्तों ने बनाई। तो उन्होंने उनसे पूछा दोबारा पत्र में, आपको इन पत्रों की डिटेल पहले ही दे चुका हूं। अब जिसके नाम से ये बैठे हैं खुशी मोहम्मद, उनके नाम से ये बैठे हैं कि हमारे पूर्वज थे यहां, तो उनको तो देवस्थान अपना कर्मचारी मानता है, चौकीदार मानता है, ये मैं नहीं। ये देवस्थान के कागज बोल रहे हैं। बाहर दो माता के स्थान बना दिए गए, तो रानी केलमते कहाँ है और पिता जेवर सिंह जी कहाँ है? अब इस पे भी आएंगे, खुल के आएंगे, क्योंकि जो जानते ही नहीं गोगा जी की 2 पत्नियां हैं वो कैसे स्थान बनाए। स्थान तो महाराजा गंगा सिंह जी बना सकते थे। जब इन्होंने दुर्मेड़ी का पुनर्निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया, तो बाहर वाले स्थानों का जीर्णोद्धार क्यों नहीं किया? उसमें बाहर वाले स्थानों का स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय वो थे नहीं, तो उनका उल्लेख कहां मिलेगा? वो भी धर्मियों ने पैसे के लिए बना दिए, हमारी सनातन आस्था के लिए बना दिए। यहां सनातन आस्था नहीं चली गई। और आगे चली गई है। हरियाणा पंजाब के हमारे सनातनी भक्तों को यहां पागल बना दिया गया इनके द्वारा। इनके नहीं, ब्राह्मणों द्वारा भी, मंदिर के ब्राह्मण पुजारियों द्वारा भी। मैं यहां किसी का पक्ष लेने नहीं आया, मैं जनता को वो बात बताने आया हूं, जनता को वो इतिहास बताने आया हूं जो शाश्वत सत्य है। गलती जितनी चाहे मुसलमानों की है, उतनी ही गलती ब्राह्मणों की है।
मैं बात की बात कहूंगा, ब्राह्मणों ने जो बलिदान दिया है मंदिर के लिए वो भी कहेंगे, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया वो भी आपको बताएंगे। बने रहिए साथ में लाइव में। इन्होंने स्थान बना दिए माता बासल और रानी सरियल के, जिसको देवस्थान हटाने का 1987 में आदेश पारित करता है अगस्त में। उसके बाद एक और करता है, फिर उस फाइल को पैसे के दम पे दबा दिया जाता है। जो स्थान आज नहीं है, वहां प्राचीन समय में जाल का पेड़ था, आज जाल के साक्ष्य विराजमान है। यूपी हरियाणा से, राजस्थान से जो गले में डाल के दादा की माला या मोली लाते थे वो उस पे बांधते थे। बस यही है। हमारी दादी रानी केलंदे और रानी सरियल दादा महाराज के साथ गर्भगृह में ही विराजमान है। अब बात आती है ऐसी परंपराओं की, जो परंपराएं धुरमेड़ी से 4 किलोमीटर तक मेरे गांव नहीं पहुंच सकी। मैं उन्हीं के गांव से हूं, चैल मुसलमानों के गांव से। जो परंपराएं धुरमेड़ी से निकलकर 4 किलोमीटर नहीं पहुंच सकी, वो परंपराएं पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात तक पहुंच गई। अब उन्हीं में से एक परंपरा बताता हूं आपको, ईंटों के जोड़े की, चाबुक की, जो मैं मंदिर के पुजारियों से कहलवा दूं उसका कोई मतलब नहीं है। वो वहां से आने वाले भगत के गले में एक पटा है, जिसको डाल के यहां बांधा जाए, उसको धर्म के बंधन में बांधा जाए, वो मुक्त न हो सके। क्योंकि हरियाणा पंजाब के जो लोग हैं वो संगत के माध्यम से ही यहां दर्शन करते हैं, संगत के बिना वो दर्शन नहीं करते। तो एक माया जाल रचा गया यहां बैठे चैन मुसलमानों द्वारा, चौकीदारों द्वारा। जो उनको, मैं चौकीदार थोड़ी कह रहा हूं, देवस्थान उनको चौकीदार कह रहा है, सरकारी मंदिर है, वो उनको खुद चौकीदार मान रहा है। तो एक जाल रचा गया, उसमें एक लेटर बनाया गया, फलाने फलाने नाम भर दिया, सब कुछ भर दिया, जोड़ा, चाबुक, ईंटों का सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि वहां भगत को मेड़ी बनानी है और वो अनुमति लेगा इन विधर्मियों से या इस मंदिर के ब्राह्मणों से। क्यों? पैसे ब्राह्मणों के लगते हैं या इन विधर्मियों के? ये बताओ। पैसे लगते हैं भक्तों के, आस्था है भक्तों की। पर क्यों बनानी? कि हम ये प्रथा बनाएंगे तब वहां से संगत लेके आएगा भगत। तो उसके यहां गुग्गा बाबा थोड़ी है, यहां हम उसके राणा हम हैं, हम उसके राणा हैं, इसलिए यह प्रथा बनाई गई कि उसके राणा तो हमें बनना है। वरना हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी कि भगत सिद्ध आए, समाधि के दर्शन कर दिए और जो चढ़ाया वो चढ़ा दिया, तो काम थोड़ी चलेगा उससे। कुछ ठगना लूटना है, कैसे लूटे? तो इनकी दिमाग की गति हमसे तेज है। मैं सबूतों के साथ, मेरे पास ऐसे कॉपियों की फोटोकॉपी पड़ी है, परंतु आप अपनी मेडियो में जाके ऐसी फोटोकॉपी उनसे ले लेना जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उस पे लिखा क्या है वो भी बताऊंगा। अब उसके बदले वहां की जमीन भी नाम करवा लेते हैं, पंजाब हरियाणा की मेड़ी की अपने नाम, बागड़ गद्दी के नाम, फलाने ढिमके ऐसे करके नाम करा लेते हैं। अब वहां से वो भगत आएगा तो बागड़ गद्दी में चाहे हमें आरती का ए नहीं है, जोत ऐसे होगी या ऐसे होगी वो पता नहीं, पर हम राणा पक्के। क्यों? क्योंकि हमारी अनुमति बगैर मेड़ी ना बने। पर मैं आपको चैलेंज देता हूं, ये यहां से 4 किलोमीटर क्यों नहीं पहुंची परंपरा? पूरे बागड़ में 8,000 गोगा मेड़िया बनी है, 8,000, एक में भी चाबुक, चंदेवा, निशान और ईंटों का जोड़ा ना ब्राह्मणों से लिया ना इनसे लिया। ना इनसे लिया ना ब्राह्मणों से, क्योंकि वो कोई परंपरा ही नहीं है।
मैं खुलेआम कहूं उससे कहलवा दूं, मंदिर के खाती पुजारियों से कहलवा दूं कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है जोड़ा और संदेहा देने की, पर वो बनानी पड़ी ना। अपना हिसाब किताब दुकान चलानी है, दुकान। दादा की पूजा थोड़ी करनी है, दुकान चलानी है दादा के नाम पे, व्यापार व्यापार करना है, व्यापार। उसको धर्म को धंधा बनाना है, उस धर्म का धंधा बनाना है, क्योंकि हिंदू तो 2 ईंटें खड़ी कर दी, वहां यूं होता ही है, यूं। ये पता नहीं ईंटें किसकी है, यूं होना जरूरी है, क्योंकि हम भगत थोड़ी बनते हैं, हम अन्य भगत बनते हैं। नारायण हमारी भावनाओं का भूखा है। 3 मुट्ठी भुने हुए चावल के बदले सुदामा को त्रिलोकों का राज दे दिया और द्वारपालों ने रोका तो नारायण खुद अपनी गद्दी छोड़ के आ गए। हम उस धर्म से हैं और हम पड़ गए 56 भोग के चक्कर में, ऐश और आराम के चक्कर में, अपने वैभव के। अरे कौन से वैभव की बात करते हो तुम? जो तुम्हें उसने दिया है उसके दरबार में तुम उस वैभव को लेके आओगे तो वो तुम्हें मिटिया मेट कर देगा, अपनी एक नजर से मिटा देगा। वहां तुम भीख मांगने आते हो दादा महाराज से। दादा महाराज को ऐश्वर्य मत दिखाओ, क्योंकि जो दिया हुआ ऐश्वर्य है वो दादा महाराज का। इन्होंने ऐसे जोड़े देने शुरू कर दिए। अब जोड़े से वहां एक बाबा जो 1000 की संगत लेके आ रहा है, जिसने राम राम का तन पे चोला पहन रखा है, उसके पीछे हजारों की संगत है, वो यहां आके किसी के कदमों में पड़ेगा तो संगत कहां जाएगी? वो दादा महाराज के मत्था टेके न टेके, पर इनके कदमों में अपने गुरु जी जिसके साथ संगत आई है उसके साथ जरूर इनके कदमों में मत्था टेकेगी, टेकना पड़ेगा। वो अपने जिस गुरु के साथ आए उसके सामने बोल भी नहीं सकते। फिर उस पर साफ साफ लिखा है कि विवाद होने पर चाहे पुजारियों की कोई जिम्मेवारी नहीं है भाई, कोर्ट में जाने पर। अब जो लेटर जारी किया है, जिस जोड़े के 21-31 हजार रुपए दिए हैं, उसकी कोर्ट में वैल्यू नहीं है तो उसको करे क्या? संदूक में रखे क्या? फिर तुमने प्रमाण पत्र जारी कर दिया, उसमें लिख दिया भक्तों के नंबर, नाम, डायरी, पता संगत के लिखे, हमारे साथ जोड़े, हमारी बही में रजिस्टर्ड कराएं। क्यों भाई, क्यों कराएं रजिस्टर्ड? खाटू श्याम जी मेरे हमारे कुलदेव है बाबा रामदेव जी, जहां 21वीं पीढ़ी ठाकुर भौम सिंह जी गद्दीपति है, वो तो हमें नहीं कहते। जो खुद रामदेव जी के वंशज है भाई बाटों के अनुसार, हम तो उनके पास नहीं जाते, हम तो दर्शन करते हैं, सीधे आ जाते हैं। हमें ठाकुर भौम सिंह जी से थोड़ी मिलना है, मिलना तो हमारे कुल देवता बाबा रामदेव जी से है। और रामदेव जी के मंदिर बनाएंगे, ठाकुर साहब की अनुमति लेंगे। फिर बाबा रामदेव जी को क्यों पूजना, उनको ही पूज ले। पर कुलदेव तो हमारे रामदेव जी है। हाँ, वो उस गद्दी के वर्तमान गद्दीपति है, उनका हम सम्मान करते हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। परंतु वो कहे कि संगतों को मेरे साथ जोड़ो, लिस्ट बनाओ, पेपर बनाओ, किस लिए भाई? ये व्यापार थोड़ी करना है। पर यहां ऐसा होता है, मैं सबूत दूंगा। पंजाब की पटियाला की 2 ईंटों के जोड़े और संदेवे के बदले दादा अनारकली, उस लेटर पे लिखा है। जो लेटर है वहां का, उसकी मेरे पास फोटो है, दिनांक है, कोई एआई नहीं है। 2 किले 8 बिस्वे जमीन नाम करा ली, बताओ। अरे मंदिर के ब्राह्मण पुजारी रोक देंगे और ये आ जाएंगे रोकने। मैं हजारों मीडिया बनाता हूं, तुम पैसे तो लाओ, किसी की अनुमति जरूरत नहीं, दादा महाराज के अलावा। दादा महाराज के अलावा किसी की अनुमति नहीं। हम उनकी मेड़ी बना रहे हैं, पहले इनको पैसे दें, पहले इनको पैसे दें, इनके चरण धोए, फिर दादा की क्यों धोने, इनके ही धो ले। पर यहां की भोली भाली हिंदू जनता जो ठगी जाती है इस माया जाल में, अब ऐसा ही जाल ब्राह्मणों ने बिछाया। अब क्यों बिछाया? क्योंकि ये देने लग गए। अगर ब्राह्मण नहीं देते, ब्राह्मण नहीं देते तो ब्राह्मण करते क्या? धर्म इस मंदिर से बिल्कुल नष्ट हो जाता।
ब्राह्मणों को मजबूरी में देना पड़ा। और आज भी वो लाइव आके ब्राह्मण कह देंगे कि जोड़े का कोई मतलब नहीं। वो जोड़ा जो 4 किलोमीटर नहीं पहुंच पाया, वो 1000 किलोमीटर दूर पहुंच गया। ऐसी प्रथा है। पर ब्राह्मणों को मजबूरी में देने पड़े, ब्राह्मण पुजारियों को जो इस मंदिर के हैं, दादा नेत नार सिंह के वंशज है, जिनको महाराजा गंगा सिंह जी लेकर आए थे, उनको इन विधर्मियों के कारण मजबूरी में देना पड़ा, इस प्रथा में शामिल होना पड़ा। क्यों? क्योंकि हिंदू हिंदू पद्धति भूल जाता। अब हिंदू हिंदू पद्धति कैसे भूल जाता? क्योंकि दादा महाराज के साथ बहुत से देवताओं का मिक्सिंग हो गया। जो मिक्सिंग 4 किलोमीटर तक पहुंचा नहीं, कैसे पहुंचेगा? हमें तो पता है 4 किलोमीटर नहीं, बागड़ के 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर नहीं पहुंचा। हमारी राजधानी बीकानेर, जहां यह मंदिर था प्राचीन समय की राजधानी रजवाड़ों की, वहां तक भी नहीं पहुंचे वो देवता। पर वो हरियाणा पंजाब तक पहुंच गए। हरियाणा पंजाब कौन सा? सिरसा और भिवानी, थोड़ा सा फतेहाबाद और हिसार को छोड़ के और ऊपर पहुंच गए। पर वो राजस्थान में 150, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उनका कोई दादा महाराज के साथ संबंध नहीं था। और वो पहुंचेंगे भी कैसे? वो पहुंचेंगे भी कैसे? और वहां से आज भी संगतें आती है। मेरे दादा महाराज को एक बार राणा कहती है, परंतु इनको 1000 बार कहती है। मैं जनता को कहता हूं राणा एक ही है, दादा गोगा धर्मी, और कोई राणा नहीं है। यहां राजा महाराजा एक है, हमारे दादा महाराज, और यहां कोई उनके संबोधन के लायक नहीं है। पर वहां से राम नाम के इतने इतने बड़े गले में पहने भगवाधारी आते हैं। उनको क्या पता वो किसके आगे झुक रहे हैं? वो उनके आगे, हाँ पुजारी। अब पुजारी भी बता देते हैं। अब पुजारी एक सनातन संस्कृति का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूजा करे, जोतबत्ती करे, कुछ थोड़ा बहुत भी किसी हिसाब से विधान करे, उसको हम पुजारी कहते हैं। अरे उनको पुजारी कैसे कह दे जो जोत का घी भी 3500 रुपए टिन के हिसाब से बेच देते हैं निकाल कर। ऐसा कहीं किसी मंदिर में मिलता है क्या? बहुत से मंदिरों में चीजें वापस बिकती होगी, जोत का घी नहीं बिकता। जोत का घी बेच दे वो पुजारी कहलाने लायक नहीं है, चाहे वो जोत बत्ती करे ना करे। पर यहां चाइल पुजारी जोत का घी भी बेचते हैं। मेरे गांव में वो जो आसपास के गांव वाले भी लेके जाते हैं 3500 रुपए का पिप्पा। क्यों? क्योंकि ये जोत तो करते ही नहीं, जागरण ये लगाते नहीं, तो वो घी किस काम आएगा? घी हो जाता है इकट्ठा, बड़ा मंदिर है। जोत कौन सी? सरकार के हिसाब से रोशनी का दीपक, जब लाइट नहीं थी वो जोत बन गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये देवस्थान के कागज कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। सहायक आयुक्त की रिपोर्ट है, जो जिनको हम भाषा में कमिश्नर कहेंगे, एडिशनल कमिश्नर, मैं नहीं कह रहा। और जो जिस स्थान पे ये खड़े होते हैं उस स्थान को देवस्थान क्या मानता है? उस जोत को रोशनी का दीपक। आगे वाली का स्पष्ट नाम है दादा नेत नार सिंह जोत। अब बात आती है जो जोत का घी बेच दे वो पुजारी कैसे? प्रसाद सदर चलो बिक जाए, परंतु जोत में से घी निकाल के भी डब्बों में बेच दिया जाए, वो पुजारी नहीं होते। ब्राह्मण गरीब होंगे, मैं ब्राह्मणों का पक्षधर नहीं हूं। किसी भी मंदिर में ब्राह्मण किसी भी जाति से हो, सनातनी हो, इतना निश्चित है वो जोत का घी नहीं बेचेगा। चाहे उस जोत में फालतू आ जाए, खराब हो जाएगा तो गौ माता को खिला देगा, पर जोत का घी नहीं बेचेगा। यहां जोत के घी बेचने वालों के पैरों में सनातनी जनता झुकती है। और हमें सांप्रदायिक स्वार्थ के माध्यम से पढ़ाया जाता है। सद्भावना का केंद्र
अरे सद्भावना कहाँ चलेगी? अभी तो जोत का घी बिका है। हर पूर्णिमा को हर स्थान बिकता है, हर स्थान बिकता है। ध्यान से सुनो, किसी से पूछो, सबको पता है। यहां लोकल किसी को पूछो, हजारों को बात पता है जो मैं कहने जा रहा हूं। यहां हर की बोली लगती है। ये बैठ के भी धर्मी बोली लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? 1 किलो दाल आ गई है, 264 है, लेगा कौन? एक नारियल आ गया, 264 है, लेगा कौन? किसी की स्थान पे कुछ आ जाए, लेगा कौन? सारे एक साथ मंदिर में आ नहीं सकते, तो खड़े हुए कौन? मंदिर में कौन कितना डाल दे? एक बार तो कोई रुपया डाल दे, एक बार कोई 1 लाख भी डाल दे। तो इस बात का फैसला कौन करेगा? इस बात का फैसला करने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था बनाई। इनमें आपसी में लड़ाई ना हो, डांग ना बजे, और वो बजे भी पंक्ति में। सबसे पहले बुजुर्गों की 4 पंक्ति होती है। 2008 तक इस मंदिर का पैसा हमारे घर गया है, क्योंकि ब्याज से लेते थे। वो प्राचीन समय की बात है। मेरे को इतना इतना पता है, इतना इतना, राई राई, पहाड़ पहाड़ इस मंदिर का। अब उसमें क्या करते हैं? ये पूर्णिमा को बैठते हैं तो माता के स्थान को माता का नाम नहीं लेते। आज भी ये खुद जाड़ कहते हैं। और जो मेरे से 4 साल से भगत जुड़े हैं, उनको पता है, उनके सामने इन्होंने कहा है यहां कुछ नहीं। उन भक्तों को पता है जो मेरे साथ कम से कम 2-3 हजार लोग जुड़े हैं इतने सालों से, उनको पता है। जाल कहते हैं। अब जाल की बोली लगती है आपस में बैठ के। जो जब से ज्यादा बोली लगाएगा वो उसके छूट गया। बित्तर की बोली होती है चिराग नाम से। समाधि हमारा दादा बिकता है। आपके लिए एक टारगेट फिक्स होता है कि हाँ भक्तों को कितना लूटना है। वो टारगेट हर पूर्णिमा को फिक्स होता है। हर पूर्णिमा को हर स्थान का दादा नार सिंह बिकता है। कैसे? दादा नार सिंह नहीं, जो 100 रुपए के पेड़े में यूपी से 1980 में स्थापित हुई, और एक देवस्थान कर्मचारी जिनके सामने हुई, जो उस समय मैनेजर थे। 100 रुपए के पेड़े में खंडित मूर्ति, जहां पे काले जी का नार सिंह का पोस्टर लगा है, वो राधा कृष्ण की मूर्ति है। उससे पहले स्थान है जो जलकुंड का है। पर बात क्या होती है? हम बात पे चलते हैं। नगाड़ा भी बिकता है, नगाड़े का भी ठेका होता है, क्योंकि यहां हिंदू आते हैं, सेल्फी लेते हैं, नगाड़े देवता के दर्शन किए। नगाड़े पे पगड़ी भी बनती है, नगाड़े पे प्रसाद भी चढ़ता है, नगाड़े पे जोत जलती है। पहली बार देख रहे हैं नगाड़े पे भी जोत जलती है। जोत, नगाड़ा। अरे नगाड़ा कौन सा देवता है? आदमी आरती में बजने वाला वाद्य यंत्र। उसी देवस्थान के कागजों में लिखा है कि नगाड़ा एक आरती में बजने वाला वाद्य यंत्र है, जिसको कोई नगाड़ची बजा सकता है। वो कोई भी, आप, मैं, ये कोई भी। पर ये उस पर बैठे रहते हैं। ये देवस्थान के कागज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि नगाड़े को कोई बजाए, वो आरती का वाद्य यंत्र है। परंतु यहां हिंदू जनता के सामने वो देवता है। हिंदू नगाड़े पे पैसा भी चढ़ाता है। हिंदू को यही नहीं पता सामने क्या है। हर स्थान बिकता है, हर की बोली होती है। फिर जो ठेका लेता है, सबसे ज्यादा इनमें बोली लगाता है, वो अपने स्थान पे आ जाता है। और रहते हैं गांव में। क्यों? औरों को फिक्स हो गया इतना मिलना है। अब किसी ने अंदर वाला स्थान चिराग, मतलब दादा गुगा की समाधि 20 लाख रुपए की ले ली, तो वहां उसको 20 लाख रुपए आपके हाथों से छीनने होंगे। वो टारगेट फिक्स हो चुका है। अगर वहां 19 हुए तो उस व्यक्ति को 1 लाख मिलाने पड़ेंगे अपने पास से, और सभी साहिलों को देने होंगे, और उसमें हिस्सा उसका भी आएगा। अगर वहां 30 आ गए तो उसके 10 बच गए। वो उसकी किस्मत। अब वो किस्मत कैसे तय होगी? आपको हाथों से छीनने से। तभी तो यूं 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 होती है वो। तो वो छीन के वो टारगेट पूरा करते हैं। वही छीन के माता के स्थान का भी होता है ठेका निश्चित, कि हाँ इतने में वहां कुछ भी आ जाए, फिर गले में गया वो तो देवस्थान का दादा के नाम से जमा हो जाना, बाहर रह गया
वो इनका बाहर रह गया, वो इनका। अब ऐसे टारगेट फिक्स करके किसी मंदिर में कोई पुजारी काम करता है क्या? बता दीजिए, उदाहरण दे दीजिए देश के मंदिरों का। पर हमारे दादा के मंदिर में ऐसा होता है। गांव से पूछ लो, पिछले महीने का ठेका 8 लाख रुपए का था। सबको पता चल जाती है किसने ठेका लिया है, पर वो ठेके के पैसे आपस में ही बंटते हैं। वहां ज्यादा एक कम आए वो उसकी जिम्मेवारी, वरना नारायण आ जाएगा उसके पहले 4 करोड़ टुकड़े। फिर अगर आस्था नहीं है तभी तो बोली लगाता है आदमी। आस्था नहीं है तभी तो लगाते हैं। आस्था वाला तो देवताओं को ठेके पे नहीं लेता, आपस में नहीं बांटता। पर यहां आपस में ही फूट है। इसमें 98 में केस किए थे इन्होंने आपस में, इसी बंटवारे पे लड़ाई हो गई थी, कोर्ट में चले गए थे। वो भी आपको सबूत दूंगा। इसी पंक्ति पे डांग बज गई थी इनकी, क्योंकि चौथी पंक्ति जिसकी है वो खुद एक है, अपने पिता भी एक है, पहले 4 होती है। उसके घर बैठा रहे, चाहे मेड़ी में कभी नहीं आए। जो कुल ठेका होगा उसका 25% उनका होगा। कुल ठेके का 25% से वो मेड़ी के अपनी जिंदगी उसके पूर्व दर्शन ना करे चाहे, पर उनकी पंक्ति कम करने के लिए, क्योंकि ये अपने पिता के 10 के 20 के 10 और ऐसे हो गए, ये तो बढ़ते गए। और उनके तो एक ही, तो उनकी पंक्ति तो बड़ी रह गई। शुरुआत की 4 पंक्ति, तो उनका 25 रह गया। 75 में ये 263-64 हो गए 3 घरों में। वो बढ़ते गए आगे से आगे, पर देवता बिक गए। सनातनी देवता सनातन के अंदर बोली, ऐसे छाती पीट के इतने में बता कितने में खरीदेगा। फिर टारगेट फिक्स, भक्तों को नोचना, भक्तों को बरगलाना, पागल बनाना, बेवकूफ बनाना, चलता रहा। अब एक भीम सिंह शेखावत नाम का आदमी कमेंट कर रहा है, मैं नाम लेके कह दूं कि 4 दिन की लाइव में पहले पूछा था भंडारा। अब सुनो, भंडारा बताता हूं। भीम सिंह जी आप भी सुनो, आप भी सुनो। भंडारा, मंदिर में भंडारे की पर्ची कटती है, समाधि से निकलते ही पर्ची कटेगी। आप कटवाओ, कितने की कटाओ, परंतु आपको पता नहीं चलता भंडारा कैसे। हाँ, जिसको पता है उसने खाना खा लिया चुपचाप, वो बात अलग है। क्यों? क्योंकि ये सारे पीछे तंबुओं में रहते हैं। अब तंबुओं में रहते हैं तो गांव रह गया हमारा कर्णपुरा 10 किलोमीटर, तो वहां से सबके टिप्पण कैसे आए? मंदिर का ठेका तो 4-5 ने लिया है, बाकी बिजनेस तो तंबुओं में भी चलना है। लिखा पढ़ी जोड़े देने, वो तो कार्य तंबुओं में होगा, वरना बिना जोड़ों के तो अनुमति नहीं है। वो तो उन मंदिरों में चलेगा, पीछे मंदिर के पीछे तंबुओं में चलेगा सारा काम है। उसी काम को लेकर फिर क्या खाना चाहिए, सुबह शाम चाय भी चाहिए। अब चाय का ठेकेदार इनका अलग, अब खाने के लिए अलग चाहिए। तो वो जो मंदिर से निकलने के बाद वाला गद्दी है वो सबकी शामिल है, क्योंकि वहां तो खाना तो अगर मेरे पास यात्री आ गए तो वो भी खा ले, पर वो है किसके लिए? जब इन्होंने सबने खा लिया भंडारा शट डाउन। भंडारा चलता है गोरख टिल्ले में, जहां कोई भी खा सकता है, कोई भी नहीं पूछता कि कौन खा रहा है। चाय नाश्ता बड़ा बड़ा नाम लिखा है, मां अन्नपूर्णा रसोई, नाथ जी का भंडारा, हमारे दादा महाराज श्री नाथ जी का भंडारा। भंडारा वो है जहां पे आवाज लेके पर्ची नहीं काटी जाती, आ जाओ भंडारे का दान दे दो। पर यहां भंडारे के नाम पे अपने ही पेट का दान मांगते हैं ये। क्यों? वरना इतनों के टिप्पण गांव से कौन लेके आए? उतने का तो पेट्रोल डीजल फूंक दे गाड़ियां, उतने का पेट्रोल डीजल फूंक दे।
जो जोत का घी बेच देते हैं 3500 में, वो जनता को भंडारा खिला देंगे? क्या बात करते हो तुम? 3500 का पिप्पा खरीद बेचते हैं, जोत में से निकाल के फालतू होता है वो निकलता जाता है, पड़ी रहती है जोत के नीचे पिंपे, पर वो बाहर बिकता है, वो भंडारा लगाएंगे? ये दिल नहीं मानता, किसी से पूछ लो। इन्होंने खाना खा लिया, बंद, भंडारा चलता है गोरख किले में, टाइम है। और अब निरंतर कम से कम 10 महीने से हमारे 12 गांवों की एक ट्रस्ट है। सुनो, गोगा जी मंदिर में भी भंडारा चलता है। जो भंडारे पे सवाल बुझ रहे थे, वो ये नहीं चलाते जिनके भंडारा किताब में ही नहीं है। 12 गांव मेरी छात, जो बार बार आपको बता रहा हूं, आपको गांव के नाम नहीं बताए, 12 गांव मेरी छात की ट्रस्ट है। श्री जारवीर गोगा जी सेवा ट्रस्ट, श्री जारवीर गोगा जी सेवा ट्रस्ट, वो चलाती है भंडारा। जो किसी से चीख कर दान नहीं लेती, 8 महीने से किसी से चीख कर चिल्लाकर मंदिर में बैठकर दान नहीं लिया। हमें अभिमान है 12 गांव मेरी छात पे दादा महाराज की इस पोतों पर, क्योंकि वो पोते ही तो है, 12 गांव की भूमि से है, दादा महाराज के उन पोतों पर नाज है हमें, 12 गांव की उस ट्रस्ट पर जो निरंतर 8 महीने से दादा महाराज के हजारों भक्तों की सेवा में लगी है। बिना दान पेटी मांगे उनको भंडारा खिला रही है। अरे एक घर नहीं चलता यहां, वो उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले में, उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले में फ्री में खाना दे रहे हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले में खाना दे रहे हैं, क्योंकि हमने दादा महाराज का खाना नहीं सीखा। अगर हम खाते तो यहां सरकार नहीं आ पाती। हमारे भले ही यहां कुछ ही पड़ा रहे, 12 गांव के आदमी के लिए वो रेत है, चाहे सोना हीरे मोती जवाहरात हो दादा के मंदिर में। अगर ले तो इस दलीप पूनिया की 12 गांव का कोई मंदिर का इतना सा भी ले तो गर्दन काट देना, मैं कटवा लूंगा, चाहे ये कलयुग हो। हमें अभिमान है। हाँ, उस ट्रस्ट को कोई दान दे तो ठीक, नहीं दे तो 12 गांव चला रहे हैं, 12 गांव खिला रहे हैं, इस दादा के पोते खिला रहे हैं। वो है सेवा। अब गोरख किले में 100 रुपए चढ़ते हैं तो धुरमेड़ी में 300 चढ़ते हैं। अब वहां 100 रुपए में इतना विकास, तो यहां क्यों नहीं? गोरख किले के मुकाबले क्यों नहीं? आपने ये नहीं देखा? क्योंकि यहां धर्म को धंधा बना दिया गया, धर्म को रोजगार बना दिया गया। क्यों? क्योंकि जिनकी आस्था नहीं है वो बैठे हैं मंदिर में। तभी तो गुग्गे को कलमा बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी आस्था अलग मजहब पंथ में है। वो हमें बार बार कहते हैं कलमा पढ़ लिया। अरे सबूत दो, इस पोते को सबूत दो। सबसे पहले ये पढ़ेगा, अगर मेरे दादा गोगा जी महाराज ने कलमा पढ़ लिया तो वो देगा। उन पे धार्मिक भावना को भड़काने के तो इस बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जगह जगह ये बयान दिया है कि गोगा जी कलमा पढ़ के सुनाए, गोगा जी कलमा पढ़ के सुनाए। अरे शिव के चेले ने कलमा पढ़ लिया, ओमकार निराकार पार ब्रह्म ने कलमा पढ़ लिया तो हम भी पढ़ लेंगे। परंतु ये लोग यहाँ का धार्मिक माहौल खराब करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मंदिर में 99.99% हिंदू आता है, उसको कहेंगे कलमा पढ़ लिया, वो बोलेगा, ये उसको पीटेंगे, उसको बताएंगे। जिनको आरती जोत करती मतलब नहीं, हमारे मंदिर में हमारे धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, हिंदुओं को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। इससे बुरे दिन हमारे क्या आएंगे? और हम मान रहे हैं, वो प्रथाएं बना दी, ईंटों का जोड़ा, सब कुछ। अभी तो अब आपको इतना सा ही बताया है,
ये तो शुरुआत है, शुरुआत। पर जो भंडारा दे रहे हैं, तो दादा के पोते भंडारा दे रहे हैं, 12 गांव मेरी छात दे रही है, वो तो छाती फाड़ के नहीं कह रही है भंडारा दे रहे हैं। और उनके लिए जो नहीं दे रहे वो कह रहे हैं भंडारा देते हैं। अरे आज तक गुग्गे का जागरण नहीं दिया इन्होंने मेरे गांव से, मैं उसी गांव से हूं, पूछो। पंजाब हरियाणा में राणा, हमारे गांव में राणा क्यों नहीं कहता? मंदिर में जाते हैं जो आज इनका पक्ष ले रहे हैं ना, हमारे ही लोग, उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, सुनो। जो इनका पक्ष ले रहे हैं, ये यहां बैठ के 15 साल का, 20 साल का हमारी माता बहनों को थापी देते हैं, मेरे कपड़ों में, तन बदन में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि इन माता बहनों को ये पता नहीं सामने कौन है। ये उनकी पीठ थपथपाते हैं जिन्होंने आरती की जोत बत्ती भी नहीं की, मंदिर में क्या करनी, घर में भी नहीं की, वो पीठ थपथपाते हैं। तो जो तुम, जिनको पता है इनकी मेहर ले रहे हो, तो तुम भी आशीर्वाद दिलवाया करो और तुम भी खुद लिया करो इनसे, क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं तो ब्राह्मण दादा से लेते हैं, ब्राह्मण दादा से हम आशीर्वाद लेते हैं, तो इनसे लेने में तुम्हें क्या दिक्कत है फिर? पर मेरे को दुख होता है, संसार की सभी माता बहनें मेरी माता बहनें हैं, जिनको ये थप्पी देते हैं, इनको इतना सा भी धर्म का ज्ञान नहीं, उनकी पीठ पे किस नाम का? यहां बैठे हैं, थोड़ा बहुत कुछ तो देख लो। अरे वो हमारे भी भाई है जो यहां से दूर से आते हैं, उन्हें ये थप्पी देते हैं, किस नाम की थप्पी? 90 साल का बुजुर्ग भी महिला को थप्पी नहीं देता, सर पे आशीर्वाद देता है, पर ये कमर पे देते हैं। इन कपड़ों में आग लग जाती है, तन बदन में आग, क्योंकि मलिन दृष्टि से हमारी माता बहनों को थापी की क्या प्रथा है? हमारे जो पंजाब हरियाणा से इतनी सिद्धियां प्राप्त करके दादा के भगत आते हैं, उनको थापी। अरे वो भगत बेचारे क्या जाने कि सामने कौन है, उनके लिए राणा है, पर राणा एक है, दादा गोगा धर्मी, दादा कंवर केसरा, बाकी राणा नहीं है। ये मेरे को अकेले को नहीं कह रहे, आप सबको कह रहे हैं कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया, पर यहां आने वाले भक्त भी पढ़ने की तैयारी कर लो। जब हमारे इष्ट ने पढ़ लिया, जब हमारे शंकर ने पढ़ लिया, निराकार पार ब्रह्म ने पढ़ लिया, तो हम भी पढ़ लेंगे। परंतु ये आपको वो दीवार पे लिखा कलमा दिख रहा है, परंतु इसके पीछे गहरी साजिश, बहुत लंबा चौड़ा ये चल रहा है रैकेट। फिर हमारे देवताओं के घरों में मजारों को घुसाने का प्रयास किया। कैसे? कि फलाने पीर की पूजा इनके साथ होती है, गोगाना गोरख टिल्ले का जोड़ा है, गोरख गंगा है, उस पे ख्वाजा जी का भोग भरा जाता है। पर यह परंपरा हमारे तक नहीं पहुंची, पंजाब हरियाणा तक पहुंच गई। हमारा बुजुर्ग आज भी वहां भोग नहीं भरता, वो हमारे 12 गांव के पानी पीने का मटका है। जब हमारे 12 गांव में खत्म हो जाता था पानी, नहरें नहीं थी, बरसात से तब वहां पानी लेके आते थे, और उस पानी में हम नहाते नहीं थे, पहरेदार रखते थे उस पानी में, जो गौ माता के अलावा किसी को पढ़ने नहीं देते थे, उससे चर्म रोग ठीक होते थे। पर इन्होंने पवित्र धूणे के आगे ख्वाजा का भोग बरवा दिया। मान लिया सांप्रदायिक स्वार्थ का केंद्र है, चलो फिर करो अजमेर में भी मंदिर में स्थापना गोरखनाथ जी की और दादा की, इनका संबंध तो है ही, तो वहां करने में क्या दिक्कत? हमारे मैन धाम में अपने देवता थोप रहे हैं, अब उनके बिना हाजिरी पूरी नहीं होती।
दादा की कच्ची हाजरी वहां जाएगी। बताने वाला कौन? ये महान पुजारी जो जोतपत्ती नहीं करते, वो बताएंगे कि अजमेर हाजरी जाएगी। अरे शिव के चेले की अजमेर हाजरी जाएगी तो फिर हम शिव को छोड़ देते हैं और शिव के चेले को भी छोड़ देते हैं, दादा को भी हम फिर उन्हीं को मान लेते हैं, उन्हीं को मान लेते हैं। हमारा किसी धर्म पंथ से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, मुसलमान हमारे भाई है, परंतु ये हमारे लड़ा रहे हैं, हमारे मंदिर में उनके देवताओं की स्थापना कर रहे हैं, हमारी सनातनी पूजा पद्धति बदल रहे हैं, भक्तों को बगला रहे हैं। अब हमारे दादा के स्थान में तो उनको स्थान दे दिया, तो उनके पीरों के मजारों पे मेरे दादा को कब स्थान दोगे? और कब हमारे शिव, हमारे आराध्य सनातन संस्कृति के जगत पिता गुरु गोरखनाथ जी, हमारे गुरु दादा महाराज गोरखनाथ जी का धूना कब लगाने वाले हो? हम साथ हैं, हम मिलके ये भाईचारा प्रेम निभाएंगे। वहां साथ में ओम जय जगदीश भी होना चाहिए। जब हमारे मंदिर में कबाली गाई जा सकती है तो वहां क्यों नहीं? उनके तो नियम हमारे पे लागू कर दिए जाए, पर हमारे वाले क्यों नहीं? फिर प्रेम तभी चलेगा जब दोनों साथ हो। पर मिलजुल के रहना हमारी संस्कृति है। एक दूसरे के धर्म में नहीं दखल देना, अपनी अपनी धर्म का सम्मान करना, एक दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना। पर हमारे मंदिर में अगर उनकी स्थापना करोगे तो हम करवाएंगे, पर उनके मंदिर में भी फिर शिव का धूना, बाहर ओमकार लिखो, ओमकार निराकार पार ब्रह्म। अगर उनके बिना हमारे देवता में शक्ति नहीं, यही तो बता रहे हो भी गोगा जी की हाजिरी वहां नहीं जाएगी तो गोरखनाथ जी और गुग्गा दादा कुछ नहीं कर सकता। दादा कंवर केसरा जो जगत पालनहार को छत देता है वो कुछ नहीं कर सकता। तो फिर इनको क्यों पूजना? इनको पूजने से, जोत बत्ती करने से क्या माथा पची है? उनकी तो घर में जोत बत्ती नहीं करनी पड़ती, फिर वो कर ले। मेरी बात कड़वी है पर सत्य है। वो पीर, वो मजारे हमारी गोगा मेड़ियों में क्यों नहीं पहुंच पाई? क्यों? क्योंकि ये हमारे सामने राणा नहीं है। हम इनके आगे नहीं झुकते, हम दादा के आगे झुकते हैं, दादा को प्रणाम करने आते हैं, दादा के अलावा नहीं झुकते हम। वो प्रमाण दे अपनी हर बात का। मैंने अपनी हर बात का प्रमाण दिया है, हर बात का मैंने प्रमाण दिया है। तो वो तो अपने देवताओं को महान बनाएंगे, पर हिंदुओं सोचो, थोड़ी बुद्धि लगाओ। तब पीरों से शिव को शक्ति मिलने लग गई, मजारों से तो फिर शिव कुछ नहीं है, पंचभूतों का स्वामी कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम खुद कह रहे हो कि वहां जाए बगैर, मजार पे जाए बगैर तो गुग्गा मानेगा ही नहीं। 90 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया, उनको जोड़ दिया हमारे साथ, उनको जोड़ दिया कि सनातन में उनकी पूजा होगी, उन पीरों की। पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 60 नीति और 108 उपनिषदों में पीरों का नाम नहीं है। तो हमारे देवताओं से ऊपर कैसे हुए? हमारे देवताओं से ऊपर कैसे हुए? वो हमारे देवताओं को शक्ति कैसे देंगे जिनकी आपस में विचारधारा नहीं मिलती? एक गौ माता को मां मानता है, पूरी सृष्टि कामधेनु गौ माता संचालित करती है, उसके सर से लेकर पांव तक, पीठ से लेकर पैरों तक, मुख तक त्रिदेव विराजमान है, हर देव विराजमान है रोम रोम में। गौमूत्र सबसे उत्तम, घी भी उत्तम, दूध भी उत्तम, गोबर भी उत्तम।
पर मांस उत्तम नहीं। पर उसको कोई माने उनकी किताब में माना लिखा हो, वो उनके लिए एक पशु हो, एक भोजन हो, तो वो देवता फिर कैसे पूजे जाते हैं? साथ में कैसे पूज सकते हैं? दोनों के विचार ही नहीं मिलते। और गोरख टिल्ले के जोड़े पे किसी ख्वाजा का भोग नहीं बना जाता। हमारे बुजुर्गों ने सदियों तक नहीं बना आज तक। ऋषि मार्कंडे हमारे महान, उनका नाम लो वहां, या वरुण देव का नाम लो, या हमारे पूज्य सिंधी समाज के गुरु झूलेलाल जो मछली पे विराजमान है, उनका नाम लो, तब तो बात समझ में आए। पर यहां मजारे घुसा दी गई हर गोगा मेड़ी में, बागड़ की गोगा मेड़ियों को छोड़ के मजारे घुसा दी गई। अब मजारे क्यों? क्योंकि दादा की भी उन्होंने मजारी तो बनाई है। सनातन संस्कृति मूर्ति पूजक है। अगर मूर्ति पूजेगा तो इनसे जोड़ा लेने के काम नहीं पड़ेगा। कोई मूर्ति पूजेगा तो जोड़े का मतलब नहीं। मूर्ति आती है 40-50 हजार की, तो समाधि बनवानी है। अरे दादा महाराज ने केवल धुरमेड़ी में समाधि ली थी, हर कहीं नहीं। पर इन्होंने इंटों का जोड़ा देके वो बिजनेस बनवा दिया कि समाधि बगैर पूजा नहीं। तो जगह जगह समाधि थोड़ी ले ली। समाधि यहां इसलिए बनी है, यहां केवल मूर्ति अकेली इसलिए नहीं लगी क्योंकि दादा ने जिंदा समाधि ली थी, धरती फटी थी, तब समाधि बनाई है। पर पंजाब हरियाणा की हर मेड़ी में कब्र की तरह बना के मूर्ति हो ना हो वो जरूरी क्यों? क्योंकि वो बनाएंगे तो इंटों का जोड़ा लेके जाएंगे, इंटों का जोड़ा लेके जाएंगे तो दुकानदारी चलेगी। अगर मूर्ति ले गए तो वो तो तिवारी जी है, शर्मा जी है, उनसे ले जाएंगे, हमारी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां मेड़ी में मूर्ति स्थापना कर लेंगे। तो फिर हमारा काम क्या रहेगा? हमें उन इंटों के जोड़ों के 51, 31, 41 कौन देगा? इतने इतने हजार कौन देगा? उस मेड़ी की जमीन नाम हमारे कौन कराएगा? हम मूर्ति पूजक है। ये कब्र नहीं है, समाधि है। इस पे 6 देव विराजमान है। इस पे 6 देव विराजमान है। 6 चंद्रमा इसलिए है क्योंकि आप पढ़ रहे हो, मोदी जी भी डाल रहे हैं वीडियो, भगवान सोमनाथ दादा महाराज के इष्ट देव जिनके प्रथम ज्योतिर्लिंग का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया, तो दादा महाराज ने अपने मुख के आगे चंद्रदेव को स्थान दिया है। वो शंकर के रूप में, निराकार पार ब्रह्म के रूप में विराजमान है। चंद्रमा के रूप में वहां शिव भी विराजमान है। ऐसे ही चंद्रमा थोड़ी बना दिया हमारे बुजुर्गों ने। जब दादा महाराज ने दर्शन दिए तब समाधि बनाई। तो ये भी कहा इस हिसाब से तुम समाधि की रचना करो, अपने हिसाब से बनवाई, ना कि बुजुर्गों ने अपनी मर्जी से बनाई। अपनी मर्जी से तो कुछ होने ही नहीं देते दादा। पर पंजाब की, हरियाणा की हर मेड़ी में इस मेड़ी की तरह समाधि बनवा दी। अरे ये बताओ, एक इंसान आज का एक साधु संत है, एक जगह समाधि ले सकते हैं, जगह जगह नहीं। अगर दूसरी जगह उनकी पूजा होगी तो मूर्ति, चाहे मूर्ति हम एक पत्थर को मान सकते हैं सीधा सा, उस पे तिलक करके, जरूरी नहीं उसके आंख कान नाक कुरे हुए हो, उकेरे हुए हो, पर हमें समाधि नहीं बनाते। अगर बनाते हैं तो राजस्थान में नहीं है। हमारे कुलदेवता बाबा रामदेव जी महाराज की जीवित समाधि है, जिन्हें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। परंतु वो समाधि सिर्फ वही मंदिर में है। बाकी बाबा रामदेव जी के जितने भी मंदिर है वहां मूर्तियां हैं, क्योंकि वहां के पुजारियों ने व्यापार थोड़ी बढ़ाना है कि वो इंटें दें और हर मंदिर में समाधि बनाए और समाधि बना के उस पे गुलदस्ते रख दें। हर जगह दादा नहीं समाया। क्यों? क्योंकि दादा धुरमेड़ी में समाया। इसीलिए इस मंदिर का नाम धुरमेड़ी है। धुरमेड़ी, धुरमेड़ी, धुरमेड़ी।
संसार में मेड़ी हजारों है और हजारों बनेगी, धुर मेड़ी एक थी, एक है, एक रहेगी। दादा महाराज की संसार की एकमात्र जीवित समाधि एक थी, एक है, एक रहेगी। आप इन चैलों और ब्राह्मणों दोनों के लिए कह रहा हूं मैं, इनके बहकावे में नहीं आकर वैसी मत बनाओ, मूर्ति रखो। हम मूर्ति पूजक हैं और यहां भी समाधि में मूर्ति लगी है, इसलिए नाम है समाधि मूर्ति। धुरमेड़ी धाम श्री गोगा जी गोगा धर्मी समाधि मूर्ति मंदिर, मंदिर मजार नहीं, मंदिर। और बाहर है वो दो माता के नाम से मजार। हमारे राज शासन पर महिलाएं साथ बैठती हैं तो दादा के साथ ही है दादियां। अरे इतना अलग कर दिया तो इनका नाम फिर गोगा धर्मी क्यों? धर्म का पालन किया ही नहीं। धर्मी इसलिए पड़ा गोगा धर्मी, पग पग पर धर्म का पालन किया, पग पग पर धर्म का पालन, इसलिए गोगा धर्मी। तो हमारी दादी लोग कैसी हो सकती है? हम भी अपनी दादी के मत्था टेकते हैं पर बाहर वाली मजार पे नहीं। जिनका समाधि का जो समाधि लगी है, जिससे समाधि बनी है, उनसे मेल नहीं होता बाहर वाली का। अरे आप कुछ तो देखो आंखों से। अब आज के लिए इतना ही। अगली लाइव आएंगे हम 17 तारीख शाम 7 बजे एक बार फिर धुरमेड़ी का इतिहास लेकर, और आपके सामने वो तथ्य लिखेंगे, वो पहलू खोलेंगे जो मैं नहीं कहता, पूरे बागड़ कहेगा। जो मैं कह रहा हूं वो पूरे बागड़ की बात है, वो पूरे बागड़ की मेड़ियों में पूजा होती है। जो मैं बताऊंगा वो परंपराएं यहां सदियों की हैं, परंतु जो आपके पास परंपराएं हैं, इन्होंने वो ईंटों के जोड़े में, क्योंकि पंजाब हरियाणा में अगर 20,000 मेड़ी है तो 20,000 मेड़ियों के भक्तों को ही काबू करना है। उनके गले में पट्टा डालने के लिए ईंटों का जोड़ा, चाबुक ईंटों का जोड़ा, वो कहीं जा नहीं सकते, ऐसे गले में पड़ा रहे। वो यहां इनके आगे यूं। मेरे दादा गुग्गा को तो एक बार राणा, इनको बार बार राणा कहे, फिर इनको लिस्ट बना के दे लंबी लंबी भक्तों की, इनके साथ भगत जोड़े। ये मूर्ति रखवाए हर मेड़ी में, तो इनकी प्रथा कामयाब नहीं हो। दादे गुग्गे को कलमा नहीं, दादे की हर मेड़ी को मजार का रूप देने की कोशिश, जो सनातन में व्यवस्था ही नहीं। हर मेड़ी में पीर पुजाने की कोशिश। आपको तो वो दीवार पे लिखला कलमा दिख रहा है, पर मैंने अध्ययन किया है, मेरे को हरियाणा पंजाब की हर मेड़ी दिख रही है। अरे अगर उन पीरों में इतनी ताकत है तो फिर काय शिव को मानना, क्यों अपने ही जगत पिता को दाग लगा रहे हो कि उनके चेले से अगर कोई काम करवाते हैं पहले पीरों पे हाजिरी देनी होती है, जो गौ माता को गौ माता नहीं मानते। पर सनातनी सोचता नहीं, 2 ईंट यूं। इस मंदिर में तभी तो नगाड़ा देवता है, नगाड़े का प्रसाद है। पर आज के लिए इतना ही। आगे वाला अध्याय लेके आऊंगा मैं आपके लिए इसी जोश के साथ। मैं किसी का पक्षधर नहीं, मैं केवल दादा के भक्तों का और धुरमेड़ी पे आंच आई है तो ये पोता तैयार है सामना करने के लिए। हमारा किसी मजहब पंथ से कोई विरोध नहीं है, पर एक एक सच्चाई बताऊंगा। जब तक इस घट में शारदा है मुझे किसी का भय नहीं, क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम अपना धर्म उनके कदमों में देकर, मंदिर के कदमों में देकर कितने दिन भाईचारा निभाएंगे? भाईचारा तो इसके अलावा भी रह सकता है। तो आज के लिए जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय दादा गोगा धर्मी, जय दादा कंवर केसरा जी महाराज, जय दादा खिराज भगत।
जय हो धुरमेड़ी धाम की, जय हो सभी भक्तों की। 17 तारीख को हम 7 बजे लाइव होंगे इसी धुरमेड़ी के अगले अध्याय के भाग को लेकर। जय श्री राम, जय हो मेरे दादा की। इन हो गए